नमस्कार, मैं अक्षय विद्वा हूं और हम इस समय हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में, जहां पर मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। अभी जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, मध्य प्रदेश की मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधायक कृष्णा गौर जी आई, इसके अलावा हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और कई सांसद आलोक शर्मा, कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे। हथियारों से अवगत कराने के लिए, आर्म्स से अवेयर कराने के लिए हमारे देश की पब्लिक को, हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को ये आर्म्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। और उद्देश्य इसका ये है कि आज के युवा को आर्मी की ओर आकर्षित किया जा सके। आज के युवा जो तरह तरह की नौकरियों में खुद का लक आजमाने के लिए निकल जाते हैं, इंडियन आर्मी को ऐसे योग्य युवाओं की तलाश है। वो उनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह की प्रदर्शनी, बहुत ही अत्याधुनिक उन्नत हथियारों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि आर्मी कैसे काम करती है ये आप देख सकें और जान सकें। तो आइए आपको विस्तार से अब लिए चलते हैं स्टॉल्स पर हम आपको एक एक स्टॉल का यहाँ का स्पेसिफिकेशन बताएंगे, आपकी विशेषताएं बताएंगे, और हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी विशेषता क्या है और क्या इनका उपयोग है, किस तरह ये हथियार बनाए गए हैं और इनकी खासियत क्या है। इंडियन आर्मी का ये इस वक्त जो स्टॉल है, क्योंकि हम आगे आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे, अलग अलग कोर्स का, अलग अलग जो कोर होती है आर्मी की, उनके अपने स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये है EME, आपका इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कोर का ये स्टॉल है। और यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें हैं, उनके बारे में यहाँ मौजूद हमारे ऑफिसर्स हैं, वो बताएंगे, प्लाटून मेंबर्स बताएंगे। ये एक ग्राफिकल मशीन है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, ये 3D प्रिंटर है। और 3D प्रिंटर है तो इसमें आप देख पाएंगे कि 3D प्रिंटर में, अब आप पूछेंगे, हमारे दर्शक ये सोचेंगे कि गणेश जी की मूर्ति, ये गणेश जी की मूर्ति, ये गणेश जी, ये भगवान श्री कृष्ण, और राकेश जी ऊपर अगर दिखाएंगे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश, कि ये राम मंदिर का एक मॉडल बनकर रखा हुआ है, और अलग अलग तरह की ये डिज़ाइंस जो हैं इन लोगों ने बनाई हुई हैं। ये अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे। तो थोड़ा आप नीचे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे एक मशीन है, सामने से और बेहतर दिखेगी ये। उसके अंदर अगर आप झांकेंगे मशीन के अंदर, तो आपको बहुत छोटा सा सेटअप मिलेगा एक, राइट। और ये छोटा सा सेटअप इतनी सारी चीज़ों को बना रहा है। और प्रोडक्ट क्या है, किससे, इसका रॉ मटेरियल क्या है, ये सिर्फ एक प्लास्टिक का वायर है। हमारे ऑफिसर्स ने हमें बताया कि जब ये दुर्गम क्षेत्रों में होते हैं और ऐसी कई चीज़ें होती हैं, कई पार्ट्स होते हैं, कभी कोई मशीनरी ख़राब हो सकती है, कभी कोई गन है उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया, कोई JCB मशीन है, कोई तोप, गोले, टैंक्स, कुछ भी हो सकता है जिसके छोटे छोटे पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। तो इस एक छोटे से प्लास्टिक के वायर में, और ये 3D प्रिंटर जो है इनका, ये 3D प्रिंटर ही एक छोटा सा वायर है, और बेसिकली दिस इज़ 3D प्रिंटर, राइट। सो ये जो है आपके छोटे छोटे पार्ट्स आप देखेंगे, अलग अलग तरह की डिज़ाइन से बनी हुई हैं, कुछ ये इस तरह की डिज़ाइंस बनी हुई हैं। तो ये मशीन का काम है कि जहां ऑटोमोबाइल ना पहुंच सके, जहां पर दुर्गम क्षेत्रों में, क्योंकि युद्ध क्षेत्र होते हैं, कभी आप सियाचिन की पहाड़ियों पर लड़ रहे होते हैं, कभी आप कोस्टल एरियाज़ में लड़ रहे होते हैं, कभी आप मरुस्थल में लड़ रहे होते हैं, वहाँ मशीन्स काम कर रही होती हैं। तो इस 3D प्रिंटर जो है, इसमें आप सिर्फ डिज़ाइन को डालते हैं। ये प्लास्टिक का एक रॉ मटेरियल है, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत हार्ड है, तो किसी भी तरह का पार्ट आप कहीं भी बना सकते हैं। अब मैं हमारे ऑफिसर से कहूँगा, कुछ रोबोटिक्स मॉडल है इनके पास में, वो रोबोटिक्स मॉडल ये चलाकर बताएंगे हमें। सर बताएं ये किस तरह वर्क करता है, अगर लाइट है या बैटरी है, या जो बैटरी से चल सकता हो। सर ये आर्मी टैंक है जी, किसी भी जगह पे हम पहुंचा सकते हैं। जी, इसका रिमोट है जी। इससे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ये बता रहे हैं कि लाइट नहीं है, लेकिन ये बैटरी से चलने वाली एक क्रेन, आई थिंक ये एक रोबोट है जो किसी भी चीज़ को होल्ड करके, आर्म, ये बेसिकली एक हाथ कह सकते हैं इसको, एक हैंड है, एक आर्म है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके कहीं भी ले जा सकता है, जहाँ कोई मानव काम नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं काम कर सकता है। इसके लिए मशीन्स उतनी ट्रेंड, जो मैन मेड मशीन है जैसे JCB या पोकलैंड या क्रेन्स, वो गलती कर सकता है, लेकिन चूंकि ये रोबोटिक है तो इसके पैरामीटर फिक्स हैं, तो ये गलती करने की गुंजाइश कम हो जाएगी इसमें, राइट। मनुष्य ने मशीन बनाई, लेकिन मशीन मनुष्य से बेहतर हो गई। चलिए इसको आप ऑपरेट करके बताएंगे ये क्या है। अच्छा, ब्लूटूथ कंट्रोल कार, और ये आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन है कार की जिससे ये ऑपरेट होगा, राइट। इसको चलाकर बताएं।
मैं बार बार दोहराऊंगा इस चीज़ को कि हम इस वक्त आर्मी, इंडियन आर्मी के एएमई के ये एक स्टॉल पर हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कोर है इनका, आर्मी का, जो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल पर काम करते हैं, अभियांत्रिकी पर काम करते हैं। और उन लोगों ने ये मॉडल जो हैं वो डेवलप किए हैं। जैसे आपने एक 3D प्रिंटर देखा, एक आर्म देखी आपने, मशीन आर्म, और अब ये एक रोबोटिक। ये सर ये क्या मॉडल है जो आप देख रहे हैं? अच्छा, ये आपकी ब्लूटूथ कार, ये 3 ब्लूटूथ कार हैं आपकी, तीनों सेम है या ये कुछ डिफरेंट है? अच्छा, ये क्या करेगा आपको ऑब्स्टिकल अवॉइड? सर ये अपना पाथ खुद फाइंड करता है। अच्छा, जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लेंस है, क्या राइट, करेगा? ये सेंसर्स हैं। हाँ, ये लेफ्ट और राइट को देखेगा। ओके, उसके बाद जहाँ भी रास्ता होगा, ये ऑपरेट हो सकता है ये? हाँ, ये भी ऑपरेट जी जी, इसको सर ऑपरेट कर कर दिखा रहे हैं अभी हमारे साथ जो एएमई आर्मी का जो इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कोर है उसके ये ऑफिसर्स हैं जो अपनी मशीन्स को, अपनी इंजीनियरिंग के जो नमूने इन्होंने बनाए हुए, जो मॉडल्स इनके पास हैं, ये जस्ट मॉडल हैं अभी, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये सेंसर के थ्रू चलने वाली कार है, राइट जी। ये यहाँ तक गई, लेकिन आप देखेंगे कि सामने कुछ आया तो ये रुक जाएगी। अब ये पाथ फाइंड करेगी, मेरे ख्याल से इस तरफ चलेगी ये। तो ये ऑटोमेटिक है या ये ऑपरेट करना पड़ेगा आपको? सर ये ऑटोमेटिक है, बट अभी क्या बैटरी थोड़ा कम अच्छा, बैटरी कम है, राइट। ये एलईडी कंट्रोल, विद अल्ट्रासोनिक सेंसर। ओके, विथ अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये क्या चीज़ है? जैसे सर हमारी आइस होती है वैसे ये रोबोट की आइस है। Okay. अल्ट्रासोनिक सेंसर ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीड करता है, पहले उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है जी। तो फ्री क्या करता है, सिग्नल देता है आपको। Okay. तो अधिकतर ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर आर्मी की सीमा है, जहाँ पे कोई घुसना चाह रहा है सीमा के अंदर, तो वहाँ पे हम एक ऐसा अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। एक ये लेज़र को चेक करेगा, कोई यहाँ से गुजरता है तो क्या करेगा, वहाँ पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे इंडिकेशन करेगा कि कोई आपकी सीमा में आ रहा है। अच्छा, हाँ, उसके भी यहाँ पे हम कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये कहीं भी आप बॉर्डर्स पर बेसिकली लगा सकते हैं इसको, राइट। सो बॉर्डर पर होने वाली हर गतिविधि को ये नज़र रखता है और आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये आपकी शायद ये सर एक विंडमिल है। अच्छा ये मैकेनिज्म है कि विंडमिल कैसे काम करता है, अच्छा गियर रेशियो क्या होता है, इसमें सब लगाया हुआ है। अच्छा, गियर रेशो का, हाँ, गियर रेशियो का यूज़ किया है इसमें। यहाँ पे क्या है Bricks अभी, module। हाँ, ये एक विंडमिल है। ये जो मोटर है ये यहाँ पे छोटा गियर लगा हुआ है, इसके आगे इसकी जस्ट ऊपर बड़ा गियर लगा हुआ है। तो अभी इसमें क्या है, एक मैकेनिज्म है ऐसा कि ये कम स्पीड में भी फ्लो करेगा, तो दोनों साइड से घुमा सकते हैं। हम चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए गियर रेशियो चेंज कर सकते हैं। ये ब्लू वाला ऊपर आ सकता है और येलो वाला नीचे चला जाएगा, तो बड़ा गियर मोटर में चला जाएगा और छोटा ऊपर रह जाएगा, तो इसका मैकेनिज्म तेज हो जाएगा। उपयोग आर्मी में या मशीनरी में या आपकी जो इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कोर है जी। वो क्यों सर्व कर रही है कि आर्मी के लिए, कि किस किस यूज में? तो सर ये अभी से बच्चों को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि मैकेनिज्म चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कहीं पे गियर रेशियो है तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी मैकेनिज्म लेके आप सिखा सकते हैं बच्चों को। ये क्या है? और ये कार है सर, नॉर्मली कि उसमें ये दिखाया गया है कि हम इस तरीके का एक छोटा कार डिज़ाइन कर सकते हैं। बैटरी से कार डिजाइन। हाँ, ये आगे पीछे ये दोनों साइड चल सकता है ऑटोमेटिक। तो इस तरह के मॉड्यूल पर आप लोग आर्मी में भी काम करते हैं, आर्मी के यूज के लिए ही, क्योंकि आप उनके ही मेडिकल को, उनके ही इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल कोर हैं। जी सर। ये इस समय मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये है आपका 7.62 MMG गन इसको कह रहे हैं, और ओरिजिन है इसका बेल्जियम। और इसमें जो सेफ्टी दी हुई है वो आप देख सकते हैं, मेजर्स देख सकते हैं। टोटल ओवरऑल वेट जो है इसका 24.7 kg, यानी करीब 25 किलो के आसपास की ये गन है। आप इस गन को देख सकते हैं। रेंज जो मार करेगी ये 1800 मीटर की है। 1800 मीटर अगर आप देखते हैं तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर और करीब 2 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 2 किलोमीटर में 200 मीटर कम तक इसकी रेंज है। और ग्रोव्स जो है वो टेक्निकल इनकी भाषा है, तो वो हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर आम दर्शक और हम इतना समझ सकते हैं कि ये करीब 2 किलोमीटर के आसपास मार करने वाली गन है। और ये जो है इस वक्त प्यूमा मैग्नम साको स्नाइपर राइफल जिसे हम कहते हैं, आपने कई बार फिल्म में देखा होगा, जब यहाँ से इसमें देखा जाता है और ये लेंस होता है तो ये स्नाइपर राइफल्स कही जाती है। और
मार्केट में बहुत डिमांड होती है इनकी। क्रिमिनल्स आमतौर पर बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लंबी दूरी की मार करने वाली ये गन है। रेंज इसमें 1500 मीटर की दी हुई है। ये एक्चुअली एक मशीन गन है और ये राइफ़ल है, तो इसकी रेंज उससे कम है, लेकिन फिर भी 1500 मीटर इसकी रेंज है। 200 mm इसमें बोर बताया गया है। और ओवरऑल वेट मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ, जो कहीं मेंशन नहीं मिल रहा। वेट ये है करीब 5.5 किलो, 5.1 kg की ये गन है। ये एक दूरबीन है, PNVG 102A लिखा हुआ है, जो इसका मॉडल होगा, आई थिंक नाम होगा ये। और ये ओरिजिन इसका इंडिया है, यानी कि इंडिया ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्टिकल टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में काम कर सकता है। प्रिंसिपल इमेज के लिए काम करती है। और ये इसके स्पेसिफिकेशन जो हैं वो दे हुए हैं इसमें। ये एक दूरबीन आप इसे कह सकते हैं। ये एक नई तरह की असॉल्ट राइफ़ल, बड़ा नाम है इसका मार्केट में, और जितने भी शस्त्र प्रयोग करने वाले लोग हैं वो असॉल्ट राइफ़ल को काफ़ी महत्व देते हैं। ओरिजिन इसका USA है, अमेरिका ने इसको बनाया है। वेट इसका करीब 3.82, यानी कि आप ये समझिए 3 किलो 820 ग्राम के आसपास इसका वेट है। रेंज करीब आधे किलोमीटर, क्योंकि 500 मीटर रेंज है इसकी, आधे किलोमीटर। और जो बोर है इसका, कैलिबर है जो, वो 7.62/51 mm इसका बोर है। इसके अलावा एक और ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक इस तरह की मशीन गन है जिसमें आप बहुत सारी गोलियाँ, इसको हम LMG भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले अब लाइट मशीन गन और लाइट हो गई हैं, पहले थोड़ी और भारी आती थी। तो ये आप जो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें गोलियों का पूरा बेल्ट भरा जा सकता है और उसको फायर किया जा सकता है। तो ये आजकल LMG और लाइट हो गई, तो अब ये LMG है। पहले LMG थोड़ी बड़ी आती थी। इसकी ओरिजिन की हम बात करें तो इज़राइल में बनी हुई है। वेट इसका ओवरऑल मशीन का जो वेट है गन का, वो 8.2 kg है। कैलिबर जो है इसका वो 8 mm का है। और ग्रोव जो है इसका वो 4 RH। रेट ऑफ फायर 600 to 800 RDS माइन, ये रेट ऑफ फायर इसका बताया गया है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। ये आपका जो मॉडल नंबर दिया हुआ है, ये 84 mm RL 3rd। ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये बेसिकली आपका ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसमें आप गोला भरकर, और ये ट्रिगर आप यहाँ से दबाएंगे, और ये आप इसमें से देख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी सारी मारक क्षमताओं को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये आपका लेंस है, जिसमें से आप दूरी देखेंगे, टारगेट को फिक्स करेंगे, और आप, ये वो ग्रेनेड लॉन्चर था, लेकिन ये आप कह सकते हैं छोटी छोटी मिसाइल लॉन्च करने का ही काम करता है। ठीक है, वेट इसका 10 kg है, 10 किलो, जो अब तक सबसे भारी सारे वेपन्स में ये है। ट्रिगर पुल जो है, यानी कि जो ताकत इसमें लगती है ट्रिगर पुल करने में इसका, वो करीब आपको ताकत 2.5 से 5 kg तक का आपका लोड आप जब लगाएंगे तब ये ट्रिगर आपका पुल होगा। लाइट मशीन गन हम देख रहे थे LMG। ये LMG जब ओल्ड मॉडल की है, जब पहले बड़ी होती थी, LMG पहले बड़ी होती थी, और इसका MM जो है वो 330 mm आप देख सकते हैं। AGL 17 इसका मॉडल नंबर है। ओरिजिन है इसका रशिया की एक बहुत ही पुरानी गन। प्रिंसिपल जो है, जिन सिद्धांत पर इसको बनाया गया है, वो है सिंपल ब्लो बैक एक्शन। ठीक है, वेट जो है ओवरऑल इस मशीन का वो 30 kg है। लॉन्चर 18 kg। सो ये बेसिकली एक गन आप इसको कह सकते हैं, एयर गन। वो थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है। कि ये एक जैन, वहाँ से ले लीजिए आप, ये एक जैन डेटा ऑफ 105 105/37 mm इंडियन फील्ड गन है। ये क्या है इसका नाम? इंडियन फील्ड गन। ओरिजिन इंडिया है, भारत की बनी हुई है। कैलिबर है 105 mm। वेट है इसका 3400 kg। मैक्स रेंज इसकी है 17200 मीटर। एलिवेशन है इसका 5 से लेकर 5 to +73 डिग्री एलिवेशन, यानी कि जो ऊंचाई आप कितनी ले सकते हैं इसकी। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक ये फायर करेगी, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं ना, इसमें एक स्टैंड है, तो इसको उठाने की एक लिमिटेशन है। तो क्या इसकी रेंज है? मैक्स रेंज इसकी 17200 मीटर मैक्स रेंज है, जो लंबी दूरी तक मार करना। और एलिवेशन जो है, मतलब उठा कितना सकते हैं, तो ये 5 डिग्री से लेकर 73 डिग्री तक ऊपर तक ये उठकर काम सकता है। टॉप रेंज जो है इसकी, और अगर उठाना है तो 30 डिग्री तक ये लिफ्ट हो सकता है। टाइम कम इनटू एक्शन 1 मिनट में आप लॉन्च कर सकते हैं। क्रू कितने लगेंगे इसमें? क्रू लगेंगे इसमें 7 मेंबर्स, तब जाकर ये मशीन ऑपरेट होगी। ये है आपकी फील्ड गन, इंडियन फील्ड गन, जो कि 7 लोगों द्वारा संचालित की जाती है।
लो और हाई टारगेट पर काम करती है। रेट ऑफ फायर 5 RDS, ठीक है। और जो आपके काम की चीज़ें हैं वो अगर मैं उसमें बताऊं तो टर्निंग रेडियस जो है 7.5 मीटर में ये घूम सकती है। इसके अलावा एयर ट्रांसपेलेबिलिटी, यस, मतलब हवा में ये गोला साफ देखा जा सकता है। इस पर आप गर्व कर सकते हैं कि ये भारत का बना हुआ है। और जैसा मैं राकेश जी से कहूँगा, आप देख सकते हैं बहुत ही उन्नत किस्म की ये ब्रेक्स लीवर हैं जो आपको ब्रेक देते हैं। ये एयर ब्रेक टेक्नोलॉजी पर निर्धारित है। ये सिलेंडर है जो कि एयर ब्रेक इसमें लगाने की क्षमता रखता है और पीछे से सारा इसका ऑपरेशन होता है। वो भी आपको हम दिखा सकते हैं अगर आप देखना चाहेंगे पीछे से। तो ये आई थिंक बैठने के लिए है, कुशनिंग है इसमें, थोड़ी सी सीट लगी हुई है इसमें। जो प्लाटून इसको चलाते होंगे 7 लोग इसमें लगते हैं। ये इसका लेंस है, इससे ये लिफ्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ से अंदर से गोला भरा जा सकता है और मैं गोले भी हमें दिखा सकते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसके गोले हैं, ये इसका शेल है और ये इसका गोला है जो इसमें बारूद भरा जाता है और फिर ये लॉन्च किया जाता है। और इसमें तरह तरह के फ्यूज़ होते हैं, तरह बारूद होती है, बहुत विषैले पदार्थ होते हैं। जहाँ भी गिरता है उस एरिया में सब कुछ तबाह कर देता है और बहुत ब्लीडिंग हो सकती है जहाँ भी ये गिरेगा। और इसको डालने के लिए ये एक जगह दी हुई है जहाँ से ये गन में से गोला लोड होता है, पीछे से लोड होता है, इसको उठाया जाता है। ये अगर आप घुमाएंगे तो इससे गन मूव करेगी ऊपर नीचे, लेंस से आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे और फिर इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। ये इसकी पूरी टेक्निकलिटी है। ये आपकी इंडियन मेड फील्ड गन है। ये एक हैवी फील्ड गन है और इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको पूरा निहार सकते हैं पीछे से लेकर आगे तक। और ये सब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम आम भारतीय जो हैं, हम जो देशवासी हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमारी सेना किन परिस्थितियों में लड़ती है। एक पूरी फोर्स है जो हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है और ये सब उनके वेपन है। तो आइए आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसकी विशेषताएं आपको बता देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इम्पोर्टेड है, ये बाहर की बनी हुई है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक हैवी फील्ड गन है, बड़ी फील्ड गन है। और जो पीछे हमने आपको दिखाई वो 17 किलोमीटर मारक क्षमता वाली है। इसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। और अगर आप इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे, अगर आप इसकी विशेषताएं देखेंगे तो ओरिजिन इसका USSR है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, रशिया की बनी हुई है। ये तब की बनी हुई है जब USSR हुआ करता था। अब हालांकि जो सोवियत रूस संगठन जो है USSR, वो हो सकता, मतलब उसके बारे में जो जानकारी है कि अब सोवियत संघ नहीं बचा, अब रशिया है। तो जब सोवियत संघ हुआ करता था ये तब की बनी हुई है। रेंज इसकी 27,490 मीटर, यानी कि करीब 27 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता ये रखती है। ये क्रेन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय अशोक लेलैंड। ये भी हमारा भारतीय एक वाहन है, युद्ध वाहन है, अशोक लेलैंड की बनाई हुई। ये एक क्रेन आप इसको कह सकते हैं जो बड़े से बड़े किसी वाहन को उठाने की क्षमता रखती है। 160 PS पावर, 3200 RPM, मैक्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और लोड कैपेसिटी जो है वो 5.5 टन तक का वज़न उठा सकती है। अशोक लेलैंड ने बनाया है। पेलोड इसका है 5000 से 7000 किलो तक का लोड उठा सकती है। इसके अलावा वेट जो है इसका, इस मशीन का अपना जो वेट है वो 11,160 किलोग्राम इस मशीन का अपना वेट है। टर्निंग एंगल जो है वो 22 डिग्री का है, 22 डिग्री इसको लगेगा घूमने के लिए। ये इस मशीन की स्पेसिफिकेशन। और एक बहुत ही अपने आप में अनोखा जो वाहन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक छोटा मोटा सैटेलाइट है जो एक रेडियो सिस्टम है और 2 रेडियो सिस्टम को जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी, यानी कि 2 जो रेडियो स्टेशंस हैं उनको ये कनेक्ट करने वाला रडार है। आइए टैंक्स देखते हैं। ये एक युद्ध टैंक है। ये एक छोटा टैंक है, वाटर वेइंग कैपेसिटी के साथ है, यानी कि आप इस टैंक को पानी में भी लेकर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है कि ये आपको टैंक बेसिकली जो काम करते हैं वो जिस उनके टायर अपने होते हैं और जिस अर्थ पर वो चल रहे होते हैं वो बेस भी वो अपना साथ लेकर चलते हैं, तभी वो किसी भी दुर्गम क्षेत्र से जाकर वो निकल सकते हैं। ये बेस है और ये टायर्स हैं। चेन पर ये टैंक चलता है, टायर चलता है। वाटर वेइंग कैपेसिटी है, पानी में इतना ये टैंक डूब सकता है। ये एक अलग तरीके का टैंक है। ये आप देख सकते हैं कि इस टैंक में ये हेडलाइट्स हैं टैंक की, और क्योंकि अंधेरे में भी चलना होता है। ये इसके कैमराज हैं
एंगल कैमरास, ये विजन जो अंदर तक दिखाते हैं। और ये जो आप इस वक्त छोटे छोटे कांच देख रहे हैं, ये कांच, ये लेंसेज हैं जो व्यू देते हैं अंदर बैठे हुए ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को, सैनिकों को। ये तमाम चारों तरफ का व्यू देने वाले ये लेंसेज हैं। अगर आप थोड़ा ऊपर तक देखेंगे तो वो एक हेडलाइट दिख रही है आपको, ठीक है। जो हेडलाइट आपको ऊपर उजाला दिखाती है वो रॉकेट लॉन्चर है जिसमें मिसाइल भर सकते हैं। और ये इसकी गोली से बड़े गोले दागने की ये गन है। एक्चुअली बहुत बड़ा गोला नहीं, लेकिन गोले से थोड़ा सा बड़ा। ये इसकी टोचन है, आप देख सकते हैं। अगर कहीं फंस जाएं टैंक्स तो इनके माध्यम से इनको खींचकर निकाला भी जा सकता है और किसी भी तरह के दुर्गम क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। और इसका स्पेसिफिकेशन जो है वो ये है, आप इसमें नीचे देख सकते हैं, ये वाटर वेइंग कैपेसिटी के साथ, यानी कि पानी के अंदर चलने वाला ये टैंक है जो नदियों को भी, गहरे नदियों को भी पार कर सकता है। और जैसा मैं इसमें देख पा रहा हूँ, आप इस टैंक को लगभग इतना तक पानी में डुबा सकते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट्स, और आप देख सकते हैं सब कुछ वाटरप्रूफ है। ये कांच है और ये पूरी लाइट पैक है। आप यहाँ से देखेंगे अगर तो आपको लगेगा कि ये लाइट पैक है, ये लाइट वाकई में पैक है, लेकिन ये जलने वाली लाइट है। और ये इसके लेंसेज हैं जो इसको नीचे तक दिखाते हैं, यानी कि ये टैंक पानी में चलने वाला टैंक भी है। और ये इस वक्त महान विशालकाय जो आप टैंक देख पा रहे हैं, ये टैंक हमारा मरुस्थल में काम करने वाला टैंक है, युद्ध के लिए काम करने वाला टैंक है और किसी भी तरह के पहाड़ को खोद कर चढ़ सकता है। यानी कि दो टैंकों में भिन्नताएं आप देख सकते हैं। और बड़े गोले दागने वाला ये टैंक है। ऊपर इसमें मशीन गन लगी हुई है और आप देख सकते हैं ये इनके लेंसेज हैं, जिन लेंसेज के थ्रू अंदर बैठे हुए ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को विजन मिलता है, व्यू मिलता है चलने के लिए। और वो आप देख रहे हैं वो कांच है इसका, वो एक जो लेंस राकेश जी थोड़ा सा फोकस करेंगे, वो बेसिकली इसका स्क्रीन है जिस स्क्रीन से अंदर बैठे हुए ऑपरेटर, ड्राइवर इसमें देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं और किसी भी तरह की युद्ध परिस्थिति से लड़ने के लिए, जीतने के लिए ये एक बहुत ही सकुशल हथियार होता है अपने आप में। राकेश जी इसको थोड़ा पीछे तक लेंगे। ये टैंक का रडार कम्युनिकेशन है जो आपको अंदर सैटेलाइट फ़ोन्स चलाने के लिए आपको हेल्प करता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें अंदर जाने की बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। ये जो ढक्कन आप देख पा रहे हैं, ये लाल हैंडल इसमें लगे हुए हैं। इन ढक्कनों में के नीचे छेद हैं जहाँ से आप अंदर घुस सकते हैं और अंदर जाकर आप बैठ सकते हैं और बैठकर आप इन ढक्कन को बंद कर सकते हैं ताकि आप उसमें सुरक्षित रहें। लेकिन क्या हमारे, और ये आप ये ज़रूर देखें, ये इसका एग्जॉस्ट है, ये धुआं जहाँ से निकलता है, डीजल ऑपरेटेड टैंक्स होते हैं, यहाँ से धुआं निकलता है, ये एग्जॉस्ट का टैंक का। आपने ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी होगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही उन्नत किस्म की मशीन है। देखिए ये इसकी टोचन्स हैं, यानी कि आप देख पा रहे हैं इतने मोटे तार की टोचन बनाई हुई हैं। ये इसलिए कि कभी टैंक अगर फंस जाए विपरीत परिस्थितियों में तो उनको खींचा जा सके। ये भी एग्जॉस्ट है, यहाँ इंजन का धुआं निकलता है और यहाँ से किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, होल्ड करने के लिए ये चीज़ रखी हुई है। ये एक लकड़ी है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा पेड़ कह सकते हैं, पिलर ये होल्ड कर चलते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है ये मुझे नहीं पता है। और जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये ताला जो डला हुआ है ये एक तरह की डिग्गी है, ये एक तरह का, शायद ये खुल सके, ठीक है। ये एक तरह की डिग्गी है, एक तरह का बॉक्स है ये। अब ये बहुत सारी जगह से लॉक है और ये बॉक्स क्यों है, इसमें क्या रखते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें क्या रखा जाता है। ये राकेश जी से मैं कहूँगा, ये इसके मैकेनिकल चीज़ें जो हैं वो इसमें रखी जाती हैं, हथौड़ियाँ, पाने, पैचकस, जैक्स, जो काम आने वाले मैकेनिकल चीज़ें कि कभी आपका टैंक अगर ख़राब हो जाए तो आप उस टैंक को कैसे चला सकते हैं, ये उस तरह की चीज़। ये भोपाल का लाल परेड ग्राउंड, और लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया गया, 69वां स्थापना दिवस। और इस मौके पर इंडियन आर्मी ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई थी। हथियारों की इस प्रदर्शनी में जहां इंजीनियरिंग मेडिकल कोर जो होता है आर्मी का, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए जो आर्मी को नई नई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग देती हैं। और इसके अलावा हमने पानी के बोट्स आपको दिखाया, इंजन किस तरीके से काम करते हैं, जो डिज़ास्टर में काम करते हैं, और जो बेसिक हथियार जो हैं आर्मी के, जैसे मशीन गन्स हमने आपको बताएं, रॉकेट लॉन्चर्स बताए और LMGs बताई। इसके अलावा ये तमाम बड़े हथियार
आपकी एयर गन से लेकर फील्ड गन से लेकर विनाशक युद्ध के हथियार और आपका टावर हुआ, जो रेडियो टावर हुआ आर्मी का, वो क्रेन्स और ये 2 महाविनाशक टैंक्स हमने आपको बताए। और जो नहीं है यहाँ पर वो सिर्फ आप फाइटर प्लेन्स आप कह सकते हैं, नेवी के जहाज़, ये इंडियन आर्मी है। तो भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से मध्य प्रदेश की 69वीं स्थापना दिवस समारोह के समापन के मौके पर मैं अक्षय बिदुआ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से।